होगी। Good morning, all of you. कैसे लग रहा है? करके नहीं आया तो बत्ती लग रही है। नमस्कार सभी को, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। ये दबा क्या? सुबह की सर्दियां शुरू हो गई या दिवाली के काम चल रहे हैं? नंबर्स बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। चलिए, जो लोग रेगुलर हैं, वो लगातार सेशंस अटेंड कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। आज 20वें अभ्यास तक, 20वें डे, 20th डे तक हम पहुंच गए हैं। उनको क्या कुछ फील हो रहा है? कुछ परिवर्तन सोच के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, कार्य के एक्शन के स्तर पर कुछ फील हो रहा है? मन में कुछ फील हो रहा है? Sir, Pushpa this side. यस, कुछ अलग फील हो रहा है, मतलब मेरा पूछने का। यस, कंटिन्यू प्लीज। जी, मैं दो ही चीजों पे अभी तक वर्क अपॉन कर पाई हूँ। एक तो जो थॉट्स है उसको थोड़ा थोड़ा मॉनिटर करना, कि जैसे कल ही कोई बंदा आया हुआ था और वो मुझे ऐसे बता रहा था कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया है और उसने बहुत जल्दी इतनी तरक्की कर ली है। तो माय क्वेश्चन वाज कि यार बिल्कुल ऐसे फेयर तरीके से कर लिया उसने या क्या? और उसके बोलने के बाद ही मुझे ध्यान आया कि यार मुझे ऐसे किसी के बारे में सोचना ही नहीं है कि वो इन्फ्लुएंशियल बना तो क्या गलत तरीके से ही बना होगा या राइट तरीके से बना होगा। मुझे उससे मैंने वो एक फीलिंग जनरेट कर ली कि भाई वो जो मनी लाया है वो अच्छे तरीके से नहीं लाया होगा, एंड दिस इज नॉट अ गुड थॉट अबाउट द मनी। तो मैं अभी वहां थोड़ा थोड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस सीखी हूँ इन दिनों में, कि मैं ऐसा कोई भी थॉट आता है तो देन आई अगेन करेक्ट माई सेल्फ कि नहीं, मुझे ऐसी नहीं बात करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो इनफैक्ट जब शाम को मैं जीटी की तरफ गई तो इतना खूबसूरत सा लग रहा था। एक्चुअली सब जगह लाइट्स वगैरह लगने लग गई दिवाली की। इट गेव मी सच एन हैप्पीनेस मोस्ट फीलिंग, एंड मुझे लगा कि कितना अबंडेंस है यूनिवर्स में, कितनी सारी खुशियां बिखरी पड़ी है। तो दिस इज लाइक व्हाट आई चेंज्ड माई सेल्फ। एक्शन पार्ट में अभी मेरा तिलक जी अभी भी उतना नहीं आया। आई थिंक आई नीड मोर ऑफ दीज सेशंस।
बट हाँ, मुझे अब जो एक थॉट्स प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं, दैट आई लाइक। आई मीन मुझे लगता है कि दिस इज सच अ ग्रेजुअल, बट इट इज डेफिनेटली कमिंग इनटू मी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपने मतलब बहुत क्या है ना कि कहते हैं ना कि ये कोई कहने की या सुनने की बातें नहीं है। अब जिस पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं ना इस जर्नी के अंदर, अब यहाँ से तो बस वो महसूस करने वाली बातें सारी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं या जो बातें हम कर रहे हैं, उनको दिमागी स्तर से नीचे उतरने की अब जरूरत है ना। अब दिमाग से आपको 3 स्तर होते हैं, हमने कल के सेशन में भी हमारी बात की थी, दिमाग, दिल और आत्मा, है ना? तो अभी हम दिल के स्तर तक उतरने के लिए तैयारी कर चुके हैं, और बल्कि वो पड़ाव हमारा चालू ही हो गया था। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इस जादू के रेफरेंस में, चैप्टर्स के रेफरेंस में, तो 12 चैप्टर जो थे पहले 4 नंबर से लेके 12 नंबर तक, या मैं ये कहूँ कि 12वां अभ्यास जो था वहां तक, वो सारे के सारे दिमागी स्तर की बातें थी, है ना। हमको दिमाग के स्तर पर कैसे सोचना है, कैसे महसूस करने का प्रयास करना है, तो वो अभी तो सब कुछ हो ही रहा था, वहां तक की बातें थी। और 12वें चैप्टर के बाद में हम धीरे 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 दिल की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। और जो 23 नंबर चैप्टर जब अभ्यास हम चालू करेंगे 23rd डे एंड ऑनवर्ड, उसके बाद तो बिल्कुल सारा कुछ जो होगा वो एकदम आत्मीयता और आत्मा के स्तर पे होने लगेगा। और अगर इसी तरीके से हम अपने पड़ाव अपने लाइफ के अंदर भी नहीं पार कर रहे हैं, लाइफ से मेरा मतलब है जो इन सेशंस के जरिए हम अपने अंदर लाना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में अगर हमने उन गहराइयों को उतरना शुरू नहीं किया, तो बहुत कम फायदा ही हम इस सेशन का ले पाएंगे। क्योंकि अगर दिमागी स्तर पे ही उलझे रह गए, तो दिमागी स्तर वाली बातें तो 12 नंबर चैप्टर तक ही खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद तो सारी बातें अभ्यास की तरफ बढ़ने लगी थी, ऐसा अभ्यास से होके फिर वो एहसास की तरफ आने लगी थी। और अब ऐसी चीज होने वाली है, जब हम 24वें चैप्टर 23वें चैप्टर से आगे बढ़ेंगे, तो वो बिल्कुल ना दिल के स्तर की बात होगी ना दिमाग के स्तर की बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कि अंदर से कुछ आने वाली चीज होगी जो बता ही नहीं जा सकती, है ना। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, एक गाना भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो एहसास है ना, ये एहसास करने की ही चीज है। और वो कहते हैं ना कि कोई सन्यासी है, कोई ऋषि मुनि है, या कोई तपस्वी है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त ही खुश रहता है, कुछ भी नहीं है उसके पास, नॉर्मल सा जीवन जी रहा है, लेकिन इतना खुश रहता है कि उसके पास बैठते तो अपने को भी एक बड़ी अजीब सा अंदर तक बेचैनी होने लग जाती है, बेचैनी होती है। फिर वो धीरे धीरे अगर हम उसके साथ लगातार रहते हैं, तो वो बेचैनी खुशी में कन्वर्ट होने लग जाती है। सो ये सब चीजें एहसास करने की बातें हैं, जिनको अगर हम जितना जल्दी एहसास कर पाएंगे, तो उतना अपनी तेजी से जो भी इच्छाएं हैं उनको भी पूरी कर पाएंगे, और जो भगवान का इस दुनिया में हमारे को भेजने का उद्देश्य है उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। सो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिला के अगर अपन बात करें कि जादू के जरिए अपने जीवन में जो भी परिवर्तन या जो भी आकांक्षाएं हमारी हैं उनको पाना चाह रहे हैं, पूरा करना चाह रहे हैं, तो फिर 2 चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम बार बार बात करते हैं, कि अभाव का भाव मन के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। अभाव का भाव, मेरी इच्छा भी कोई पूरी नहीं हुई तो अभाव का भाव तो मन में आता ही है रह के। लेकिन इसके पैरेलल अगर हम एक उल्टा अभ्यास भी कर सकते हैं, कि हम ऐसा फील करें कि हमारे पास कोई चीज है या नहीं है, लेकिन नहीं होने का एहसास चाहे हम होने का एहसास चाहे हम नहीं रख सके, लेकिन नहीं होने का एहसास धीरे धीरे हटाने लगना है ना। जो मैं कहता हूँ कि बार बार अपनी इच्छा के लिए अपन बिंदास हो जाए, इच्छा ली और उसके बाद भूल जाए, तो होने का एहसास फील करने की जब हम कोशिश करते हैं, तो नहीं है होने का एहसास बीच के अंदर आता है। तो ये अभाव का भाव या भाव का अभाव, जो भी हम अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं वो करें। ये बहुत 2 महत्वपूर्ण सेंटेंसेज हैं, भाव का अभाव या अभाव का भाव। ये दोनों चीजों को हम समझें और अपने अंदर रखने की कोशिश करें। अपने जैसे पुष्पा जी ने तुरंत अपने आप को कल कह रहे हैं कि करेक्ट किया, तो ये जागरूकता का विषय है, अवेयरनेस है ना। आपको अब जागना है, अपने आप के प्रति सचेत रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, एक्शन पार्ट पे, थॉट पार्ट पे, फीलिंग के पार्ट पे, तीनों ही पार्ट पर हमको लगातार लगातार अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। कोई हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो हमको बार बार याद दिलाए
कि तुम ये गलत कर रहे हो या ये सही कर रहे हो, क्योंकि एग्जामिनेशन भी कोई नहीं होने वाला है जिसमें आपको पता लगे कि आपने अभी तक कितना प्रगति की या नहीं की। सो अगर हम बात करें इसकी, तो आज जो हमारा चैप्टर है जादुई हृदय वाला, उसको थोड़ा सा ये इतनी सारी बात हमने जो की ना, उसी रेफरेंस में समझने की बात है। बहुत ही ज्यादा आज का चैप्टर जो छोटा सा है, आपने देखा होगा पिछले सारे चैप्टर्स की तुलना में ये चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गहरा है। कुएं का जो मुंह होता है ना, वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसकी गहराई कितनी ज्यादा होती है अपने को अंदाज है। सो जस्ट लाइक अपने को इस चैप्टर के छोटेपन के ऊपर देख कर इसमें कुछ नहीं है, खास बात नहीं है करके नहीं आगे बढ़ जाना है। ये चैप्टर रुक रुक के, बल्कि मैं तो कहूँगा दिन में आज कई कई बार समझने की इसके अंदर बातें हैं, जो एक एक शब्द पर जब हम रुक कर समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आए। अदरवाइज एक नॉर्मल सी बात लगेगी अपने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना, लेकिन यहाँ ठीक है का मामला नहीं है, यहाँ कुछ और ही मामला है। सो जैसे अभी पुष्पा जी ने बात की, अभी तक के सफर के बाद में हमको अंदर से खुशी का एहसास है, इन्होंने शिवांगी जी ने लिखा ना, एक हैप्पीनेस या शांति का एहसास हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये अपने को अंदर से अभी फील होनी लग जानी चाहिए अगर हम इस सफर में अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हम अगेन एंड अगेन थोड़ा सा टाइम निकालें और अभी तक के अभ्यासों को दोबारा पढ़ भी लें, और उसके अंदर हमने जो एक्शन करने थे कहाँ पर चूक गए, या कौन से एक्शन कई बार क्या होता है हम कर रहे होते हैं लेकिन शायद गलत तरीके से या कुछ कमी के साथ कर रहे होते हैं। गलत नहीं होगा लेकिन वो कमी है इसके अंदर अभी भी। तो हम जब उनको दोबारा पढ़ेंगे, रीएनालिसिस करेंगे, दोबारा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ और उनकी बातों की गहराई हमारे को समझ में आएगी और हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो आज की जो बात है वो थोड़ी सी टिपिकल बात कहूंगा मैं है, क्योंकि हमने जिंदगी में क्या सुना है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना? लेकिन मैं आपको एकदम उल्टी बात कहने वाला हूँ, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। किसी को इस बात की समझ आ रही है कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग क्या मामला है? हमने बचपन से आज तक यही सुना है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। वो जो अभी आपने सेंटेंस कहा है, भाव का अभाव, अब हम जब भाव का अभाव, जब अपन दिल के अंदर उतर रहे हैं, अब दिमाग के स्तर से हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे नीचे गहराई की तरफ जा रहे हैं, तो नथिंग इज बेटर देन समथिंग का मतलब ये हुआ, भाव का अभाव हो गया। अभाव का भाव हटाओ किनारे, अब तो भाव का अभाव लाने की अपन कोशिश करें। कोई फील ही नहीं है, जो कुछ एकदम तटस्थ थर्ड पर्सन की तरह हम देख रहे हैं, अपने साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका कोई अपने को पता ही नहीं है। और चारों तरफ अपने को, जो इस अभी तक के चैप्टर से हमने कृतज्ञता कृतज्ञता एक शब्द पकड़ा, लेकिन कृतज्ञता है क्या? बहुत सारी चीजों का एक समूह मैं कहूँ अगर है। कृतज्ञता अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर दुख या अवसाद कभी नहीं हो सकता, हर वक्त खुशी ही खुशी होगी। ये पहला पैरामीटर है कि हम अपनी कृतज्ञता के लेवल को चेक कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कृतज्ञता है तो हर वक्त हमारे अंदर एक आशा की किरण होगी, कभी भी निराशा की भावना ही नहीं हो सकती। अगर जो हमारे अंदर कृतज्ञता है तो जीवन में चारों तरफ जोश और उत्साह ही हमारे को दिखाई देगा, है ना? हर वक्त हम अंदर से भरे हुए होंगे उत्साह के साथ में, थके हुए हम अपने आप को कभी फील कर ही नहीं सकते। अगर हमारे अंदर कृतज्ञता है तो हमें जीवन में कहीं पर भी किसी भी चीज की कमी का एहसास महसूस होना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा। हर जगह अपने को अबंडेंस 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 ही फील होएगी। सो ये कृतज्ञता को, मतलब इनको ऐसे समझे अपन कि या तो ये कृतज्ञता के साथ आती है या ये कृतज्ञता होती है तब इनके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, कैसे भी अपन समझें, लेकिन ये सारी चीजें और कृतज्ञता ऑलमोस्ट एक ही बात है। अगर आपके मन के अंदर खुशी है, आशा का संचार हो रहा है, उत्साह से आप भरे हुए हैं, आपको चारों तरफ खूबियां ही खूबियां, चारों तरफ भरपूरपना, प्रचुरता जिसको हम बोलते हैं दिखाई दे रहा है, तो फिर आप निश्चित रूप से कृतज्ञता के स्तर पर आ चुके हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट हम अपने इसको चेक कर सकते हैं। अब आज के जो अभ्यास की बात अगर हम करें ना, तो ये अभ्यास सारा का सारा हमारे को, जैसा कि हमने शुरू में ही बात कर ली थी, कि दिमाग से दिल के स्तर पे ले जाने वाली बात है। और जब हम अब इसको भावनात्मक स्तर पे करना हमारे लिए एक अलग विषय हो जाता है,
तो अब हम इसको क्यों नहीं फिजिकल लेवल पे करके अपने अंदर इंस्टॉल करें। ये जो जादू की किताब का जो भी सारा मैटर है ना, वो है ही इसी बात के ऊपर कि आपको फिजिकल से इमोशनल या इंटरनल लेवल पर आपको ले जाने की सारी बातें हो रही है। सो दिमाग को अब हम अपने हार्ट के ऊपर केंद्रित करना चाह रहे हैं, दिमाग को हृदय पे लाना चाह रहे हैं, तो उसको फिजिकली लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भावनात्मक स्तर पे मेडिटेशन और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम प्रयोग करें, लेकिन वो एक थोड़ा सा क्या बोलेंगे कि अभ्यास मांगने वाला, प्रयास मांगने वाला विषय हो जाता है। लेकिन अगर दिन में हम सिर्फ 2 या 3 बार ही ऐसा कोशिश करें कि अपने हाथ को दिल के ऊपर रखें, हृदय के ऊपर रखें और कोशिश करें कि जो कुछ भी हो रहा है अब दिमाग से नहीं हो रहा है, मेरे हृदय से हो रहा है। मेरे मुंह से अगर धन्यवाद निकल रहा है तो मेरे दिमाग से होते हुए नहीं निकल रहा है, अब मेरे दिमाग से आके नहीं मुंह में आ रहा है, अब मेरे हृदय से होके मुंह के अंदर मेरा धन्यवाद आ रहा है। सो हृदय को अपने को ज्यादा महत्व देना है दिमाग की तुलना में, और दिमाग को बार बार हृदय के ऊपर लेके आना। और इसका एक फायदा आप देखेंगे कि जब जब आप ये अभ्यास करेंगे, आप नोटिस कर सकते हैं खुद कि आपकी हार्ट बीट कुछ अलग तरीके से होने लग जाएगी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए चाहे आप नोटिस करें, लेकिन आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके हार्ट बीट की लय ताल जो है ना, वही अलग तरीके से होने लगती है। और लगातार अभ्यास के बाद क्या देखेंगे कि हमारी इम्यूनिटी और जनरल हेल्थ बहुत तेजी से इंप्रूव होने लगती है। अब ये बहुत टिपिकल सी बात लग रही है, हाथ दिल के ऊपर रखा, धन्यवाद दिमाग से नहीं निकल के मुंह में आ रहा है, अब नीचे से ऊपर उल्टी की तरह से हृदय से निकल के आ रहा है। तो जो एहसास आ रहा है वो आपकी फिजिकल लेवल पर, तो इमोशनल लेवल पे तो आ ही रहा है, लेकिन फिजिकल लेवल पे भी आ रहा है। आपको अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। ये इमोशनल लेवल की बात हो गई, लेकिन आप अगर अपनी हार्ट बीट चेक भी करेंगे तो हार्ट बीट को चेक भी कर सकते हैं, उसकी एकदम लय ताल अलग ही हो गई होगी और बाकायदा आप उसको महसूस कर सकते हैं। एंड लॉन्ग रन के अंदर फिर आपका इम्यूनिटी लेवल्स और जो जनरल हेल्थ के मामले हैं वो सारे इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। ये एक और खास बात आप खुद नोटिस कर पाएंगे। हालांकि ये सब करना थोड़ा सा शुरू के समय अपने को अभ्यास, ये मतलब क्या बोलते, अभ्यास जनक बातें हैं ना, ये अभ्यास करेंगे तो हो पाएगा। लेकिन जब करना शुरू करेंगे तो कुछ ही समय बाद आपको इनके अंदर मजा आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, और आपका दिल करेगा कि आप कैसे तैसे समय निकाल कर इन सब चीजों को करें। अभी तक हम प्रयास करके करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ समय के बाद में ऐसा होने लगेगा कि हमारा मन करेगा कि हम इन चीजों को करें, है ना। और फिर ये जब कुछ सही तरीके से होने लगेगा तो हमारी जो कृतज्ञता की भावना है, कृतज्ञता का मतलब अभी हमने देख ही लिया, आशा, उत्साह, प्रचुरता, खुशी, यही तो सारी सब कुछ चीजें कृतज्ञता है, और ये आपके जीवन में कई कई गुना बढ़ने लग जाएंगी, ऐसा होने लगेगा। और अब आप कई बार नोटिस भी करेंगे कि आप का जो आंखें हैं, अंदर अंदरूनी आंखें ना, अंतर्मन, वो बार बार हृदय पर ही केंद्रित हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ होने वाला है जो कि थोड़ा सा आज तक के हमारे अनुभवों में शामिल नहीं है, लेकिन अब होने लगेगा। और उस दौरान अगर हम जो भी कुछ हमारे सामने आता है उसके लिए एक धन्यवाद की फीलिंग रखें, उसको एक्सप्रेस करें, उसको एक्सपेंड करें, तो बहुत अच्छी रहेगी। शुरू में ये सब करने के लिए अगर हम आंखें बंद करके अभ्यास करेंगे तो और अच्छा से अभ्यास हो पाएगा, और बाद में तो ये सब कुछ खुली आंखों से भी होने लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब अपन इसको फिजिकल लेवल पे प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी बात करते हैं कि अपना हाथ सबसे पहला स्टेप है। जब भी आप ऐसा करना चाहें, अपना हाथ दिल के पास, हृदय के पास ला के रखें। तो आपने देखा भी होगा, कई बार अपन कोई बात कहते हैं तो अपन कहते हैं ना, मैं बाय गॉड कह रहा हूँ, हाथ अपने आप हृदय के पास आ जाता है। आपने सोचा थोड़ी कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, लेकिन आपका हाथ हृदय के पास आ जाता है। जब आप कोई बात हृदय से कह रहे होते हैं तो हाथ ऑटोमेटिकली हृदय पर आता है। लेकिन अब हमको थोड़ा सा इंटेंशनली उसको लेके आ जाना है, ताकि हम उस जगह पे जहाँ पर रहना चाह रहे हैं वहां पर रहने के लिए अपने आप को पहुंचा सकें या ला सकें। सो धन्यवाद के समय अपना हाथ, या जब भी अपना फीलिंग अपन चेंज करना चाहें उस समय अपना हाथ अपने दिल के ऊपर लाएं, और उस समय ऐसा महसूस करें कि जो भी कुछ भाव आ रहे हैं या जो भी कुछ शब्द मेरे मुंह से अभी निकलने वाले हैं या निकलेंगे या निकल रहे हैं, वो अब मेरे दिमाग से होते हुए नहीं आ रहे हैं, अब मेरे दिमाग से होते हुए आ रहे हैं। रास्ता जो है, वो चैनल जो है वो चेंज हो गया। अब वो जो 10 इच्छाओं की सूची हमने अपने लिए बनाई थी, जिनको हम पूरा करना चाह रहे हैं, जिंदगी में पाना चाह रहे हैं,
उनको एक एक करके ऐसी स्थिति में जब आपका हाथ हृदय के ऊपर रखा हुआ है, आपका दिमाग हृदय के ऊपर आ चुका है, दिमाग और हृदय लगभग एक होने जा रहे हैं, उस समय उन इच्छाओं को जोर से पढ़ना है, होते हुए का भाव या होने के बाद की खुशी के साथ में उनको पढ़ना है। और जब हम उसको पढ़ेंगे तो आंखें एक बार अगर हम बंद करके अपने दिमाग को हृदय के पास लाएंगे तो काफी आसानी रहेगी। और जब आप उसको उस सेंटेंस के, उस इच्छा के जो स्टेटमेंट है उसके अंत में पहुंचे तो एक अच्छा सा धन्यवाद का फील महसूस करें। और आप देखेंगे कि कितनी बार आप जितनी बार ये अभ्यास करेंगे, हर बार आपकी कृतज्ञता की गहराई और ज्यादा बढ़ने लगेगी। और इस इच्छा को अगर हम तेजी से अपनी जो भी हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं पूरा करना चाह रहे हैं तो इस अभ्यास को अपन दिन में बार बार भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 बार तो रिकमेंडेड है कि 2 बार तो ये अपने को करना ही करना। और नतीजे के रूप में आपके अंदर जो आपकी भावनाएं हैं और ज्यादा पेनिट्रेट होने लगेगी, बहुत गहराई में उतरने लगेगी और आपको शारीरिक स्तर पर भी कुछ चीजें फील होएगी। हो सकता है कि अचानक आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से, कृतज्ञता के आंसुओं से भर आए। हो सकता है पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन आए। हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाए। हो सकता है आप एकदम गहरी शांति और चुप्पी के अंदर चले जाए। हो सकता है आपको पूरा सब कुछ एकदम हल्का हल्का सा, शरीर दिमाग सब बिल्कुल हल्का सा फील होने लगे, या और भी कुछ तरह की फीलिंग्स जो आप महसूस कर रहे हैं वो आप एक्सप्रेस भी करें इन सेशन में कि आपको क्या महसूस हुआ, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, परिवर्तन क्या, जैसे अभी अवेयरनेस का विषय सारा अवेकन होना है आपको। जैसे पुष्पा जी ने अपनी सारी बातें बताई कि किस तरह से वो अवेकन लिए अब अपना थॉट या दिमाग के ऊपर कम से कम ध्यान रखने लग गए हैं। तो ये सारी चीजें जो हम फील कर रहे हैं एक्शन पार्ट पे, थॉट पार्ट पे, बिहेवियरल पार्ट पे, फीलिंग्स के पार्ट पे, वो सारी हम लगातार नोटिस करें खुद, है ना। जो मैं असाइनमेंट फॉर द डे लिखता हूँ उसके अंदर एक चीज लिखता हूँ लास्ट के अंदर कि नोटिस करना दिन में जादू आपके जीवन में हो रहा है। तो वो जो नोटिस करना है वो इन्हीं सब चीजों को आपको नोटिस करना है। सो ये चैप्टर मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन्होंने पढ़ भी लिया है वो भी कम से कम आज दिन में 2 बार थोड़ा बहुत धीमी गति से पढ़े और एक एक सेंटेंस के ऊपर रुक के, एक एक शब्द के ऊपर रुक के उसको समझने की कोशिश करें, अभ्यास करें, ताकि अपने इस चैप्टर का वास्तविक अर्थ गहराई तक समझ सकें। और समझने के बाद दिमागी स्तर पर तो एंजॉय करना ही करना है, लेकिन उसको व्यवहार में उतार कर हम किस तरह से लाइफ को अपने एक खुशनुमा एहसास के साथ में जी सकते हैं, गदगद भाव से, एक खुशियों से, उत्साह से, सरोबार भाव से जी सकते हैं। वो सारी चीजें हमारे साथ में बिल्कुल सामने खड़ी हैं, हमको आगे बढ़कर खाली अपने दामन में उनको लेने की जरूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। हाँ, ओवर टू विश्वास। विश्वास प्लीज। नहीं जी, मैं आपको बोल रहा था जी। आई थिंक इट विल बी ग्रेट, यू स्टार्टेड, आप करो कंटिन्यू। विश्वास मैं सुन रही हूँ। हाँ। नहीं, मैं ढूंढ रहा था कि आप थे बट अभी कहाँ चले गए। चलिए, एनीवेज, हाँ प्लीज, कोई भी कुछ शेयर करना चाह रहा है और आज की बातें कितनी समझ आई हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या लग रहा है, इज दिस ऑल प्रैक्टिकल, क्या एहसास हैं, कुछ व्यक्त करें, सभी समझ पाएंगे उससे हम लोगों को क्या समझ आ रहा है। हेलो हेलो, मैं शांति जयपुर से। सभी को नमस्कार। सर, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। जादू जब से पढ़ना शुरू किया है मेरे एक्शन भी बढ़ रहे हैं और हर वक्त दिमाग में रहता भी है मैं ये करना है। और पहले जो है मैं प्रकृति को सूरज को देखती थी सुबह सुबह तो मैं कहती हाँ ठीक है, लेकिन अब देखती हूँ तो अब एहसास होता है, अब मैं मेरे मुंह से अपने आप में धन्यवाद धन्यवाद निकलता है कि हमको सूरज पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, हमको रोशनी दे रहा है। मतलब हर चीज के प्रति अब मुझे लगने लगा है कि हाँ, मतलब सब कुछ था पर हम लोगों को ऐसा ग्रेटिट्यूड का नहीं था, लेकिन मेरे को हर बात में ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा लग रहा है। हर मतलब मेरे को अपने ऊपर भी लग रहा है मेरा शरीर अच्छा चल रहा है, मैं जब कदम कदम चल रही हूँ तो मुझे धन्यवाद धन्यवाद अपने आप ही लग रहा है। और मेरे मतलब बिजनेस भी अच्छा होता जा रहा है। मैं जिन भी लोगों से मिलती हूँ, चाहे पहले भी मिलती थी, अब मेरे को मिलती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब और मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। वाओ, वेलकम। दिस इज कॉल्ड मैजिकल।
कि नतीजे भी आ रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, तो लाइफ में और क्या चाहिए। मतलब ना एक हर समय एक जो खुशी का और ग्रेटिट्यूड का जो एटीट्यूड है, वो बहुत ही दीदी का जो पार्टिसिपेशन है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट जो है, उसके काबिले तारीफ है दीदी का। एक भी दिन सेशन मिस नहीं हुआ है, और मतलब बिल्कुल इंटरेक्शन के अंदर हमेशा पार्टिसिपेशन हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि इनिशिएटिव कौन लेगा, इनिशिएटिव मैं लूंगी। तो थैंक यू सो मच दीदी, और वाकई में आप एकदम यू आर क्रिएटिंग योर स्टोरी। आने वाले टाइम के अंदर लोग सुनने वाले हैं ये सारी बातें कि किस तरीके से ये सेशन हमारी लाइफ के अंदर, हमारी सक्सेस के अंदर, हमारी हैप्पीनेस के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो वी ऑल आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, और आज जो है वो मंथ एंड है। सब लोग डेफिनेटली जो है मैजिकल वर्ल्ड में जितने लोगों ने एंटर किया है, मैं तो देख रही हूँ मैजिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस मंथ के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर जिस तरीके से टेंजिबल टर्म्स में मैजिक हुआ है, यदि कुछ लोग शेयर करें तो इट विल डेफिनेटली गिव होप टू एवरीवन। मेरे साथ अंजलि आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं? नमस्ते सब। हाँ जादू का तो पहले सुना था मैंने, जादू सर ने जो बताया वो सब समझा कि जादू क्या है। और जो अभी का वाला ट्रिप है वो तो हम लोगों ने जिया है, जादू क्या है वाकई। और इतना सारा मतलब एकदम अचानक जैसे कुछ सब कुछ मिल जाता है ना, वैसा वाला फील है। वो जी रहे हैं हम लोग उस जादू में। तो बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत बहुत काम किया इस बार। इस बार जो दीदी वगैरह आए हैं, जो 2 दिन का, मैं बता नहीं सकती इतना सारा रिजल्ट कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। ये सब जादू का कमाल है। वो जो अब रूटीन में रोज हमारे ने वो सब आ रहा है अब जादू वाकई। जो हम लोग फील करते थे पहले, सुनते थे, फिर सर से हम लोगों ने वो सब सीखा कि अपने नेचर में, अपने व्यवहार में कैसे करना है वो सब पॉजिटिवली। और वो अब उसमें तो हम लोग जी रहे हैं वाकई। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंजलि। और सर जो इमोशनल स्तर पे कह रहे हैं ना, ये यदि आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो ये एक इमोशनल स्तर के ऊपर जो व्यक्त कर पा रही हैं अंजलि। तो कुछ भी टेंजिबल टर्म्स में क्या रिजल्ट्स रहे इस मैजिकल वर्ल्ड में एंटर होने के बाद बिजनेस के अंदर, जानना चाह रही हूँ। पर्टिकुलरली एक दो लोग और शेयर कर सकते हैं। आई एम श्योर सब लोग अपने अपने मन को, जो बिगनिंग के अंदर गोल लिया था, है ना, उस टारगेट को पूरा कर रहे हैं। और हमने जादू में यही सीखा है कि अभी तक नहीं भी पूरा हुआ तो हमारा विश्वास इतना अडिग है कि आज एक दिन तो बहुत बड़ी बात है ना, मैजिक हो सकता है, होगा ही होगा बल्कि, है ना। तो कुछ भी प्लीज शेयर करना चाहें, फिर हम प्रेयर की ओर मूव करेंगे। दीदी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं Good. शेयर करूं कुछ? जी जी जी, वेलकम वेलकम दीदी। दीदी वास्तव में जब से ये दीदी ने कहा जैसे कि मतलब हम जादू मतलब देख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, वाकई में फील कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस फील कर रहे हैं कि एक जादू हुआ है हमारे में, कि एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में हम लोग मतलब एक, अब ऐसा कुछ नहीं लगता है कि भी नहीं होएगा, नहीं हो जाएगा, अपनी जिंदगी में जादू जरूर आएगा। तो इस मतलब फील कर रहे हैं कि सारे वास्तव में ये सब चीजें हो रही है हमारे साथ में। और जैसे कि सर ने बताया कि मतलब अपन कोई भी चीज करते हैं तो जब दिल से करते हैं ना, तो वाकई में ही अपने आप हाथ वहां पे चला जाता है। तो जैसे अपने ये जो सेशन ले रहे हैं ना, इसके लिए वाकई में ही दिल से ऐसा लग रहा है, वास्तव में हमारे अंदर बहुत चेंज आया है। और आप सबका इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तिलक सर का, आपका जो आपने मतलब हमारी इस पॉजिटिव मतलब इस बिजनेस में भी बढ़ेगा और हमारे जीवन में भी ये मतलब एक सत्संग में जैसे कहते हैं ना कि आपका परमार्थ भी सुधरेगा और सिद्धार्थ भी सुधरेगा, तो इस तरीके से ये अपनी दोनों जगह काम में आ रहा है, इस श्लोक में भी और उस श्लोक में। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आप करें वो हो चुका है ना। मैजिक हो चुका है, सब सुधर चुका है, बहुत मस्ती आ रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और कल गोवा ट्रिप सबने देखा किस तरीके से प्लैटिनम जो हैं मस्ती करते हैं। तो कितने लोग अपने आप को विजुअलाइज कर पाए कि कमिंग ईयर, मे बी कमिंग टू कमिंग ईयर, अपनी लाइफ के अंदर एवरी सिंगल ईयर दे आर एंजॉइंग फॉरेन ट्रिप्स विद देयर फैमिली, है ना। कितने लोग हैं जो कि ये विजुअलाइज कर पाए। यस।
पीयूष पता नहीं खुद तो उतना कर पाएंगे नहीं कर पा, पर हमारे मेंटोर्स जब भी वहां भी जाते हैं ना, तब भी उनके दिमाग में जब हम लोग होते हैं तो हमें लगता है कि वी आर देयर ओनली. सो दैट इज मोस्ट करेक्ट विजुअलाइजेशंस. वेरी ट्रू दीदी, वेरी ट्रू. बिल्कुल मैं यही बात कहती हूँ कि इतने डायमंड्स एफईडी के ऊपर हम लोग जो है रिकॉग्नाइज होते हुए देखते हैं, और मुझे तो हमेशा और हमेशा ये पहले विजुअलाइज होता था. और जब हमारे मेंटोर्स, इसीलिए हमारी सक्सेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी टीम के लिए, क्योंकि जब तक हम अचीव नहीं करेंगे ना, तो हमारी टीम हमें ही विजुअलाइज कर रही होगी. हम अपना विजुअलाइजेशन जब जब भी शुरू कर पाएंगे जब हमारे मेंटोर्स रीच कर लेंगे. तो हमारी टीम के लिए भी हमें जो है वो फॉरेन ट्रिप की जर्नी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, ना केवल खुद के लिए. तो मैं बस कुछ ही लोग देख पाए अपने आप को भविष्य के अंदर हर साल जो है वो फॉरेन ट्रिप पे जाते हुए. कोई हैंड रेज नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं. अभी विजुअलाइजेशन स्टेज पे चल रहे हैं. जी हाँ, दिल से है ना. चलिए जी, तो मैं एक सर हम लोग बात करेंगे, और 1 तारीख को हम इस प्रोग्राम को कुछ नए रूप के साथ में आएंगे. ऐसे इसके अंदर बिल्कुल मुझे लगता है कि जो लोग वाकई में पार्टिसिपेशन के लिए, इन्वॉल्वमेंट के लिए तैयार हैं, उन लोगों के साथ में इसको एक बुक रीडिंग क्लब है, ये एक जर्नी है मैजिकल. तो इसमें कुछ कमिटमेंट्स के साथ में, कुछ डिसिप्लिन के साथ में इस जर्नी को करेंगे. तो सर से आज डिस्कस करके कल मे बी यू विल फाइंड इट इन अ न्यू फॉर्म. आज विजुअलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी जो भी लेना चाहें प्लीज कम फॉरवर्ड. प्रेयर एंड विजुअलाइजेशन जो कराना चाह रहे हैं. कल ब्रेक थोड़ी है पीयूष. सर कल ब्रेक है. कल क्यों ब्रेक में रखना चाह रहे हैं? नहीं वैसे क्योंकि आपने पिछले 2 संडेज को रखा है इसलिए. नहीं, वो मेरी टूरिंग की वजह से था. वैसे मैं कल जोधपुर ही था, लेकिन मैं आज जोधपुर में भी कल सेशन सवेरे लिया ही था, और आज वापस बीकानेर आ भी गया हूँ. तो अगर ट्रेवल के मतलब ऑन द रूट रोड पे नहीं हूँ या इन द ट्रेन नहीं हूँ, तो सेशन लेने की कोई दिक्कत नहीं. कहीं पर भी है सेशन तो ऑनलाइन लेने हैं. तो मेरी तरफ से तो वो 2 बार जो हुआ वो चांस सेशन थे. एक बार तो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, और दूसरी बार जो मैं था ट्रेन के अंदर ही था उस समय. ओके. शांति दीदी प्रेयर कराएंगे आज आप. करवा दो. सभी अपने आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए. जिस भी गुरु परमात्मा को मानते हैं उनका ध्यान कीजिए. मैं बहुत कृतज्ञ और बहुत खुश रहती हूँ. मेरे इस मस्तिष्क में महान शक्तियों क्षमताओं का ज्ञान है, जो कि मुझे हर प्रश्न का उत्तर देती हैं. मैं जो सोचती हूँ वो मेरे विचार बन जाते हैं. थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल, पीसफुल, डिवाइन सोल. थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उसे उस संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ. शक्तिशाली परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है. मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ. थैंक यू गॉड, मेरा परिवार सुखी स्वस्थ समृद्ध परिवार है. थैंक यू गॉड, इतना सारा सुख देने के लिए, वैभव देने के लिए, और इन प्यारे रिश्तों के लिए. थैंक यू गॉड, 138 करोड़ की दुनिया में मुझे अपने 10 हीरे देने के लिए. अफर्मेशन. मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ. थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है. थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं, और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के मेंटर बहुत अच्छे हैं. हम उनका मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं. थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट लीडर है, और हर महीने 500 प्लस पीवी का रिटेलिंग कर रहे हैं. थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम सक्सेसफुल ऑडियो सुनते हैं और किताबों के दीवाने हैं. थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम हर मीटिंग में बढ़ चढ़कर पार्ट लेते हैं, और इस तरह से हम एक प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं.
थैंक यू गॉड, मेरे और मेरी टीम के सभी सदस्यों के सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, एमबीए बिजनेस करना बहुत सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत आसान है। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड पावरफुल एमबीए का इतिहास टीम है। व्यंजन है क्या? एक वो तो लगी टीम के यार, गया भी तो। थैंक यू गॉड, आई एम डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम डायमंड। ठीक है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। गो एफएम एवरीवन। अपने हाथों को रब कीजिए, आंखों पे लगाइए, बुझाइए। थैंक यू। Thank you, Didi. Thank you, team. Thank you, sir. Thank you, everyone. Have a wonderful day. Have a happy Thank you. closing. Go diamond everyone. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond.